बुद्ध ने कहा, मूर्ख के साथ चलने की अपेक्षा अकेले चलना बेहतर है। हमेशा साथ रहना अच्छा नहीं है, साथ रहना परेशानी भरा हो सकता है। मनुष्य बिना किसी संगति की आवश्यकता के जागरूक हो सकता है और अपने भीतर पूर्ण हो सकता है। परिवर्तन होने के लिए किसी को यह एहसास होना चाहिए कि वे एक व्यक्ति हैं। जब गौतम बुद्ध से पूछा गया, क्या अकेले चलना बेहतर है या साथ में, उन्होंने कहा, मूर्ख के साथ चलने की अपेक्षा अकेले चलना बेहतर है। खैर, वह है, मैं नहीं। उसे पूरा यकीन था कि कोई मूर्ख ही तुम्हारे साथ चलेगा। तो उन्होंने कहा, मूर्ख के साथ चलने की अपेक्षा अकेले चलना बेहतर है। इस देश में कुछ मान्यताएं कहती हैं, जब आप छोटी और त्वरित यात्रा करना चाहते हैं तो अकेले चलें, जब आपको लंबी यात्रा करनी हो तो साथ साथ चलें। लेकिन अहम बात यह है कि आपके साथ कौन चल रहा है। हमेशा साथ रहना अच्छी बात नहीं है। कई बार साथ रहना परेशानी भरा हो सकता है। यदि कोई नहीं जानता कि अकेले कैसे रहना है, तो एक साथ रहना बहुत परेशानी भरा हो सकता है। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तक आप जुड़वा नहीं हैं, तब भी हम अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। यदि कोई नहीं जानता कि अकेले कैसे रहना है, तो एक साथ रहना बहुत परेशानी भरा हो सकता है। हमें मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य का अर्थ है प्रत्येक अन्य प्राणी जैसा है वैसा है, केवल इसलिए कि वह क्या करता है। लेकिन एक इंसान बस हो सकता है, जो कि इंसान का एक अनोखा गुण है कि हम बस हो सकते हैं, कि हम बाध्यकारी कार्रवाई नहीं हैं। यही इसका मतलब है। हमारी कार्रवाई सचेत और विवेकपूर्ण है। लेकिन आमतौर पर जब लोग एक साथ मिलते हैं, तो आमतौर पर लोग बाध्यकारी कार्रवाई में होते हैं। यह एक संघ हो सकता है जहां कोई उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई हो सकती है, या यह एक गिरोह हो सकता है जहां अधिक उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई हो सकती है, या यह एक भीड़ हो सकती है जो एक बाध्यकारी कार्रवाई हो सकती है। तो मूल रूप से मानव होने का मतलब है कि हम अपने भीतर विकास के उस बिंदु तक पहुंच गए हैं कि अगर हम चाहें तो हम बस यहां बैठ सकते हैं, बस हो सकते हैं। हम इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या कदम उठाया जाए और क्या नहीं। यह निश्चित रूप से व्यक्तिगत है। जब व्यक्ति एक साथ आते हैं तो हम बहुवचन में हम कहते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्तियों को ही एक साथ आना होता है। एक व्यक्ति होने का मतलब है कि आप और अधिक विभाजित नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक हैं। लोग अपने आप को अपने भीतर ही विभाजित करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। भारत में 10,000 वर्षों के सांस्कृतिक इतिहास के साथ हमने खुद को विभाजित करने के लिए विभिन्न शब्दों का आविष्कार किया है। लोगों के लिए आत्मा, परमात्मा, अहंकार, यह और वह के संदर्भ में बात करना बहुत आम बात है। लेकिन हर संस्कृति में यह अपने तरीके से होता है। जब चीजें सही चल रही हों, जब अच्छे काम हो रहे हों, अगर आप लोगों से पूछें तो वे कहते हैं, हां, मैंने यह किया। जब चीजें सही नहीं होती हैं, जब चीजें गलत हो जाती हैं, तब वे किसी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें कोई नहीं मिलता है तो वह हमेशा वहां होता है, ऊपर की ओर इशारा करते हुए। जब वे बहुत अद्भुत होते हैं तो निस्संदेह उन्हें इस बात पर गर्व होता है कि वे कितने अद्भुत हैं। जब वे बुरे हो जाते हैं तो कहते हैं, यह मेरा अहंकार था। मिस्टर ईगो हमेशा एक गिरा हुआ आदमी है। तो व्यक्तिगत का मतलब है कि अगर मैं अद्भुत हूं तो वह मैं हूं, यदि मैं बुरा हूं तो वह मैं ही हूं। आप सभी, क्या आप 24 घंटे अद्भुत हैं? नमस्ते। क्या आप 24 घंटे अद्भुत हैं? नहीं नहीं, कभी अद्भुत, कभी अप्रिय, कभी सुंदर, कभी कुरूप, कोई बात नहीं। अगर हम यह समझ लें कि यह मैं ही हूं जो बिल्कुल अद्भुत होने में सक्षम है, और यह मैं ही हूं जो किसी दूसरे क्षण बिल्कुल गंदा होने में सक्षम हूं, तो धीरे धीरे गंदापन के क्षणों की संख्या कम होती चली जाएगी। अगर मैं देखूं तो जो अद्भुत है वह मैं हूं, जो घृणित है वह है। भारत में हमारे पास कई शब्द हैं। यह मेरा कर्म है, मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, आपको इसे ठीक करना होगा। एक व्यक्ति होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आप और अधिक विभाज्य नहीं हैं। अगर मैं अद्भुत हूं तो वह मैं हूं, यदि मैं बुरा हूं तो वह मैं ही हूं। अगर मैं सफल हुआ तो वह मैं ही हूं, यदि मैं असफल होता हूं तो वह मैं ही हूं। आपको इसे ठीक करना होगा। अगर मैं अद्भुत हूं तो वह मैं हूं, यदि मैं बुरा हूं तो वह मैं ही हूं। अगर मैं सफल हुआ तो वह मैं ही हूं, यदि मैं असफल होता हूं तो वह मैं ही हूं। आपको इसे ठीक करना होगा। मैं आपसे बस एक सरल प्रश्न पूछ रहा हूं। इस स्वयं के भीतर कितने लोग हैं? नमस्ते। आपके भीतर कितने लोग हैं? 1, 2, केवल 1। यदि आप 1 हैं तो आप सामान्य इंसान हैं। यदि आप 1 से अधिक हैं
तो आप या तो सिजोफ्रेनिक हैं या आप ग्रसित हैं। आपको या तो मनोचिकित्सक की जरूरत है या ओझा की। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी चीजें सही नहीं होंगी, कोई दूसरा आदमी कहीं से आ जाएगा। तो एक व्यक्ति बनने का मतलब है कि आपने उन सभी पॉपअप को खत्म कर दिया और कहा, यह मैं हूं। ये जो मैं हूं, इसके कई आयाम हैं। यदि मैं यह नहीं देखता कि यह एक व्यक्ति है, मैं इसे और विभाजित नहीं कर सकता, तो परिवर्तन नहीं होगा। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो उस राज्य में लोग एक साथ आ जाएंगे तो समाधान से ज्यादा गड़बड़ी होगी। सभी प्राणी एक साथ घूमते हैं, चाहे वह विभिन्न जंगली जीव हों, उनमें से अधिकांश एक साथ घूमते हैं। यहां तक कि जो बंदर भी हमसे एक कदम पीछे हैं, वे भी झुंड में हैं। यह केवल इंसान ही है जो अकेले बैठ सकता है और खुद को बदल सकता है, क्योंकि यह इंसान होने का विशेषाधिकार है कि हम बस बन सकते हैं। इसीलिए तो तुम मनुष्य कहलाते हो। आप होने में सक्षम हैं। आप गतिविधि की बाध्यकारी स्थिति में नहीं हैं। यदि आप चाहें तो सचेत रूप से आप विकसित हो सकते हैं। आज शाम आप विकसित हो सकते हैं यदि आप इच्छुक हों। इसमें 10 लाख वर्ष नहीं लगते, क्योंकि हमारा विकास अब जैविक नहीं है, हमारा विकास सचेतन है। प्रत्येक अन्य प्राणी के लिए यह निश्चित है। प्रकृति ने 2 रेखाएं तय की हैं, जिनके भीतर हर दूसरा प्राणी रहता और आता जाता है। लेकिन एक बार जब आप एक इंसान के रूप में आ गए, तो केवल निचली रेखा होती है, कोई ऊपरी रेखा नहीं होती। कोई इंसान कैसा बन सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए इससे पहले कि हम खुद को लोगों के साथ जोड़ें, यह अच्छा होगा हर दिन सुबह या अपने जीवन की एक निश्चित अवधि में अगर कोई खुद के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए निकल जाए और देखें कि कैसे, किन तरीकों से यह थोड़ा बेहतर हो सकता है। जिस तरह से यह कल था, उससे कहीं अधिक। यह जिंदगी जो कल थी, उससे थोड़ी बेहतर जिंदगी कैसे हो सकती है? क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जरूरतों के लिए एक साथ आ रहे हैं। जरूरतें पूरी करने के लिए लोग एक साथ आते हैं। कुछ लोग किसी उद्देश्य या मकसद को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं। कुछ लोग खाने, पीने और साथ रहने के लिए एक साथ आते हैं, क्योंकि वे अकेले नहीं रह सकते। अकेले रहने का जो सबसे पहला फायदा है वह यह कि जो भी व्यक्ति अकेले रहता है, वह अपने आप को काफी अच्छे से समझा पाता है। जब कोई इंसान अकेले रहता है तो उसे हर एक छोटी चीज पर ध्यान देता है जो वह करता है और जो उसे करने में मजा आता है। जो भी इंसान सफल हुआ है, वह पहले अकेले ही रहा है और खुद काफी अच्छे से समझा है। अकेले रहने से एक इंसान अपनी कमजोरी और अपनी ताकत तक समझाता है, और ईसेक साथ ही साथ यह भी समझता है कि उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। खुद को बेहतर बना सकते हैं। क्या आपको अकेले रहना पसंद नहीं है, या फिर आप जब भी अकेले रहते हैं तब आपको बेचैनी होती है? अगर हां, तो आप अकेले रहकर खुद पर काबू कर सकते हैं। इसके साथ ही आप खुद को पहले से बेहतर भी बना सकते हैं। एक इंसान तभी बेहतर होता है जब वह कुछ ऐसा करता है जिसको करने का मन उसे नहीं करता है। सफल होने के लिए बस पसंद का काम ही सब कुछ नहीं होता है। अकेले रहने से लक्ष्य जल्द हासिल होता है। जब कोई इंसान अकेले रहता है तो उसके पास भिन्न तरह के काम नहीं होता है। इसके साथ ही साथ वह दुनिया की बातों से काफी दूर रहता है। इसके कारण जो भी व्यक्ति अकेले रहता है तो उसके पास काफी समय होता है। इस काफी समय को वह अपने उस काम में खर्च करता है जिस काम से वह अपने लक्ष्य को पा सके। अकेले रहने वाले को किसी दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं सोचना होता है। अकेले रहने वाले को बस खुद के बारे में सोचना होता है और खुद के लिए काम करना होता है। आसान शब्दों में, अकेले रहने से आपके पास काफी समय बच सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपना ज्यादा समय अपने लक्ष्य को पाने के लिए करता, तो अन्य के मुकाबले जल्द अपने लक्ष्य को हासिल करके सफल हो जाता है। अकेले रहने से दिमाग वर्तमान में रहता है। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होना है या खुद को बेहतर करना है, तो उसे वर्तमान में जीना शुरू कर देना चाहिए। वर्तमान ही हर एक इंसान के लिए सब कुछ होता है। वर्तमान में ही जो कुछ किया जाएगा, उसका परिणाम भविष्य में मिलेगा। एक असफल इंसान वर्तमान को भूलकर भविष्य में जीने लगता है, पर एक सफल इंसान यह गलती बिल्कुल भी नहीं करता है। हर एक सफल इंसान वर्तमान में ही जीता है। अगर कोई व्यक्ति अकेले रहता है तो वह वर्तमान में जीना सीख जाता है। अगर आपको भी अकेले रहने के मौका मिला है तो आप वर्तमान में जीना सीख ले। यह आपको इतना कामयाब बना सकता है जीतन आप सोच भी नहीं सकते हैं। अकेले रहने में पूरी आजादी होती है। अकेले रहने का यह भी एक फायदा होता है कि जो भी अकेले रहता है उसके पास पूरी आजादी होती है। अकेले रहने वाला व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर सकता है, जैसे कभी भी सो सकता है, खाना खा सकता है आदि। इसके साथ ही साथ हर वह काम कर सकता है
जो वह बिना अकेले रहे दोस्तों, नहीं कर सकता। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल टारगेट योर गोल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।